आज का वीडियो पैरा स्पेशल फोर्स कर्नल शिवेंद्र प्रताप के बारे में है। ये वीडियो बहुत ही रोमांच भरा है। साथ ही इन्होंने अपने जीवन में साहस, निडर, धैर्य, अडिग रहने का परिचय दिया है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो ये वीडियो आपको जिंदगी जीने का नया परिचय देगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कर्नल शिवेंद्र प्रताप का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसे योद्धाओं का घर कहा जा सकता है। उनके पिता भारतीय सैनिक के एक अनुभवी सैनिक थे जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। उनके दादा ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और वे अपने समय के एक सम्मानित सैनिक थे। इस परिवार में देशभक्ति और साहस का रक्त बहता था। बचपन से ही शिवेंद्र अपने पूर्वजों की कहानी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जब बच्चे उनकी उम्र में खेलने और बिना चिंता के समय बिताते थे तो शिवेंद्र अपने माता पिता से भारत पाकिस्तान के युद्धों के बारे में कहानी सुनते थे। उनका पिता का मानना था कि जीवन में अनुशासन और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने शिवेंद्र को समझाया कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, असफलता से डरने के बजाय संघर्ष करना और लगातार प्रयास करना योद्धा की असली पहचान है। यही बात उनके जीवन की नींव बनी। शिवेंद्र का परिवार हर सुबह जल्दी उठना, दिन का शुरुआत योगा और व्यायाम के साथ करना एक सामान्य दिनचर्या थी। पिता ने उन्हें यह सिखाया था कि शरीर और मन दोनों का मजबूत होना आवश्यक है। शिवेंद्र का बचपन उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में बीता। गांव के वातावरण ने उन्हें प्राकृतिक से जोड़ा और साधारण जीवन जीने का आदत डाली। स्कूल में वे एक होशियार विद्यार्थी थे, लेकिन उनका असली झुकाव पढ़ाई से अधिक खेलों की तरफ था। किशोरावस्था में उन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और बॉडी बिल्डिंग जैसे खेलों का हिस्सा लिया। उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। गाँव के लोगों ने उनकी सफलता पर गर्व महसूस करते थे। उनकी माँ कहती थी कि तुम्हारा समर्पण तुम्हारे जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शिवेंद्र का सबसे बड़ा सपना था क्रिकेटर बनने का। वे रोज सुबह क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए 10 किलोमीटर दौड़ते और घंटों तक नेट पर प्रयास करते। उन्होंने कई स्थानीय और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और अपनी टीम को जीत दिलाई। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों शानदार थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब उन्होंने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के ट्रायल्स का हिस्सा लिया तो उन्हें चयनित नहीं किया गया। यह उनके जीवन की पहली असफलता थी। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि सफलता पाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने इसे अपनी किस्मत मान लिया, लेकिन उनका दिल टूट चुका था। जब क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा रह गया था तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि सपने टूटते हैं, लेकिन उसके पीछे जुनून हमेशा नया रास्ता दिखाता है। यह बात शिवेंद्र को दिल को छू गई। सेना में जाने का ख्याल उनके मन में हमेशा से था। जब वे छोटे थे तो उनके पिता, उनके दोस्त जो सेना में थे, जब वे छुट्टी पे घर आते थे तो वर्दी, मेडल और कहानियां शिवेंद्र को आकर्षित करती थी। सेना के अनुशासन और वीरता उनके दिल में जगह बना ली थी। उन्होंने ठान लिया था कि अगर क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा रह गया तो वे अपने दूसरे प्यार सेना में शामिल होने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब शुरू होता है सेना में जाने से लेकर पैरा कमांडो बनने तक की सफर। कर्नल शिवेंद्र प्रताप की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जुनून और संघर्ष से असंभव को संभव कर दिखाया। एक योद्धा परिवार में जन्मे शिवेंद्र ने अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया। सेना में शामिल होने से लेकर पैरा कमांडो बनने और फिर जम्मू कश्मीर में चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन का हिस्सा लेने तक की उनकी कहानी प्रेरणादायक है। जब क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा रह गया तो शिवेंद्र ने सेना में जाने का मन बनाया। उनके पिता ने उन्हें सलाह दी कि सेना में जाना केवल एक कैरियर नहीं बल्कि देश का सेवा करने का तरीका है। इसे अपना धर्म मानो और अपना सब कुछ झोंक दो। शिवेंद्र ने संयुक्त रक्षा सेवा यानी सीडीएस की परीक्षा की तैयारी शुरू की। पहले प्रयास में उन्होंने परीक्षा पास कर ली, लेकिन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी इंटरव्यू में असफल हो गए। यह उनके जीवन का एक बड़ा झटका था। वे निराश हो गए। फिर उनके पिता ने उन्हें प्रेरित किया और उन्हें समझाया, हर असफलता तुम्हें लक्ष्य करीब ले जाती है, इसे सीखने का मौका समझो और आगे बढ़ो। दूसरे प्रयास के बाद भी एसएसबी में असफलता हाथ लगी। इसके बाद शिवेंद्र ने आत्ममंथन किया और अपनी कमजोरी को सुधारने का संकल्प लिया। तीसरे प्रयास में उन्होंने न केवल सीडीएस की परीक्षा पास की बल्कि एसएसबी इंटरव्यू में सफलतापूर्वक पास किया। इसके बाद उनका चयन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए में चेन्नई में हुआ। ओटीए चेन्नई में प्रशिक्षण शिवेंद्र की जिंदगी का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण समय था। यहाँ उन्होंने सीखा कि एक सैनिक के लिए शारीरिक और मानसिक ताकत कितना महत्वपूर्ण है। शिवेंद्र ने अपने प्रशिक्षण में हर गतिविधि में अच्छा प्रदर्शन किया था। ओटीए के दौरान उन्होंने पैरा रेजिमेंट का विकल्प चुना। पैरा रेजिमेंट में शामिल होना उनके लिए बड़ा सपना था। उन्होंने बचपन में कई बार अपने तकिए के नीचे मैरून कलर की टोपी रखकर सोया करते थे जो पैरा कमांडो जैसे दिखने वाली थी। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए वे पैरा कमांडो बनकर ही रहेंगे। पैरा कमांडो बनने के लिए उन्हें पैरा प्रोबेशन नामक कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। यह दुनिया का सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग में से एक है। पहली बार में शिवेंद्र असफल रहे। यह असफलता उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने फिर से पैरा प्रोफेशन नाम का विकल्प चुना। इस बार उन्होंने दिन रात मेहनत की और कठिन मानसिक और शारीरिक अभ्यास के बाद उन्होंने परीक्षा में सफलतापूर्वक हासिल की। जब उन्होंने पहली बार मैरून बेरेट पहनी तब उनकी आंखों में गर्व और संतोष के आंसू। शिवेंद्र को पहली बार एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में था, जहां आतंकवादियों का ठिकाना था। उनकी टीम ने दुश्मनों को पकड़ने और ठिकानों को नष्ट करने का आदेश दिया गया।
ऑपरेशन के दौरान शिवेंद्र और उनकी टीम रात भर पैदल चलकर दुश्मनों के ठिकानों को घेर लिया। सुबह होने से पहले उन्होंने हमला कर दिया। दुश्मनों ने भी कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन शिवेंद्र की रणनीति और टीम वर्क के कारण ऑपरेशन सफल रहा। एक बार की बात है, एक बार शिवेंद्र को सूचना मिली कि एक पहाड़ी क्षेत्र में आतंकवादियों का बड़ा ठिकाना है। इस मिशन में कई चुनौतियां थी, ठंड का मौसम, दुर्गम घाटियां और दुश्मनों की बड़ी संख्या, लेकिन शिवेंद्र ने इसे चुनौती रूप से स्वीकार किया। उन्होंने अपनी टीम को प्रेरित करते हुए कहा कि हमारा कर्तव्य अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। इसे मिशन न केवल हमारी जीत होगी, बल्कि यह संदेश भी होगा कि भारत के सैनिक कभी हार नहीं सकते। टीम ने दुश्मनों के ठिकाने पर हमला किया। इस मिशन में शिवेंद्र न केवल नेतृत्व किए, बल्कि खुद आगे बढ़कर दुश्मनों को सामना किया। यह ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था, लेकिन उनकी रणनीति और साहस के कारण मिशन सफल रहा। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इस मिशन के दौरान उन्हें 30 गोलियां लगी थी, जो उनके लचीलेपन का प्रमाण है। उन्होंने अपने भयावह अनुभव को पॉडकास्ट का साझा किया, जिसे उन्हें जीवित रहने का दृढ़ संकल्प की कहानी अनगिनत लोग को प्रेरित करती है। शिवेंद्र ने हमेशा कहा कि जीवन में असफलता को अपना शिक्षक बनाओ। यह तुम्हें सिखाती कि कैसे मजबूत बनना है। सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए संघर्ष करना तुम्हारा कर्तव्य है। शिवेंद्र प्रताप की कहानी हर युवा के लिए एक संदेश है, सपनों के प्रति समर्पण। अगर आपका सपना बड़ा है तो उसकी कीमत भी बड़ी होगी। संघर्ष को गले लगाओ, हर असफलता तुम्हें बेहतर बनाती है। टीम वर्क का महत्व, अकेले कुछ नहीं होता, टीम के साथ जुड़कर काम करना बड़ी से बड़ी जीत संभव है। देश के प्रति सेवा और भाव, जीवन में कुछ भी करो, लेकिन अपने देश और समाज के लिए योगदान देना मत भूलो। कर्नल शिवेंद्र प्रताप की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि संघर्ष और जुनून के बल पर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनकी असफलताओं से सीखने की आदत और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता न केवल उन्हें एक सैनिक बनाए, बल्कि लाखों लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। उनकी कहानी यह साबित करती है कि असली योद्धा वही है जो परिस्थिति में डटकर खड़ा रहे और अपने सपनों को सच करने का हर संभव को प्रयास करे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को दबाएं आगे वाले वीडियो देखने के लिए।